हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो या आई एम बैक विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड आई थिंक थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज मैं आप सबकी बात करूंगी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे। हमें इंजीनियरिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैं इंजीनियरिंग क्यों की, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहले जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग क्यों की, मैं इंजीनियरिंग कब की, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। तो मैं गई थी इंजीनियरिंग कॉलेज में 2013 में एंड टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ज़्यादा कुछ इंजीनियरिंग के बारे में पता नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ना ही मेरे आसपास कोई ऐसे लोग थे जो मेरे को गाइड कर सके, ना मेरे फ्रेंड्स में थे, ना मेरे फैमिली में थे। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि कहाँ से इंजीनियरिंग करे, क्या करे, कैसे क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो क्या होता है ना कि अगर आप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपके पास दो ही ऑप्शन होता है, इधर आप इंजीनियरिंग करो या तो आप मेडिकल करो। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन तो आपके पास है ही नहीं। लाइक मेरे टाइम में तो नहीं था, कितना भी आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लो, नो। उनको लगता है कि बस ये दो ही डिग्री है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है एंड आप एक अच्छा खासा जॉब पा सकती हो। ऑल्सो ये दोनों जॉब बहुत ज़्यादा ऐसे सोसाइटी में आपको रेपुटेशन दिलाएगी। तो ये सारी चीज़ें रहता है, अभी भी है बहुत सारे लोगों के माइंड में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इंजीनियरिंग और मेडिकल ही फील्ड नहीं है। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बस आपको इंजीनियरिंग के पीछे ही भागना है, बस आपको मेडिकल के पीछे ही भागना है, बिल्कुल भी नहीं। तो बैक इन 2013 जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाली थी तो मेरे पास गाइड करने के लिए लोग नहीं थे। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कौन सा ब्रांच लूँ या क्या करूँ। मेरे को बस था कि किसी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है। तो मेरा बस एक ही एम था एंड उसके लिए मैं बहुत मेहनत करती थी, लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। एंड एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं वो फैशन डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा था, बट मेरे पापा ने मुझे अलाउ नहीं किया एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं भी उनको फोर्स नहीं की, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो नॉट श्योर कि पता नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ, वो अच्छा जॉब होगा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने भी रिस्क नहीं लिया एंड आई थॉट कि चलो जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, जो बड़े बोल रहे हैं कि या तो आप मेडिकल करो या तो इंजीनियरिंग करो, तभी आपको अच्छी जॉब मिलेगी, तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, आप बहुत सारे पैसे कमाओगे एंड ऑल। ओके, तो आज मैं जो भी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये सारा कुछ मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड से इस टॉपिक पे बात किया है कि तुमने इंजीनियरिंग क्यों किया है, तुमने इंजीनियरिंग क्यों किया है। तो जैसे ही मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गई थी मैं सबसे पहले यही पूछती थी सबके, तुमने ये ब्रांच क्यों लिया, तुमने इंजीनियरिंग क्यों किया है। तो एक्चुअली होता ये है ना कि उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया नहीं लिया। एंड मेरे जैसे और भी लोग हैं वो भी यही चीज़ करने आए हैं, तो इट्स बेटर कि उनको भी पूछ लेते हैं वो क्यों लिए हैं। तो एक कॉमन सा आंसर मुझे हमेशा मिलता था, सबसे मिलता था कि इंजीनियरिंग के बाद अच्छा प्लेसमेंट होता है, अच्छा जॉब मिलता है, लाइफ सिक्योर होता है, ऑन साइट जाने का मौका मिलता है एंड बहुत कुछ। लाइक अगर आपने इंजीनियरिंग किया तो आप जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं हम सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे बस 4 साल पढ़ना है, उसके बाद तो मेरे पास जॉब होगा, मेरे पास हर चीज़ होगा जो मैं चाहूँगी। बट द रियलिटी इज इंजीनियरिंग इज नॉट दैट ईजी। ऑल्सो ये ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपको जॉब मिल ही जाएगा, उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारे प्रोसेस से निकलना होता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखना होता है, देन ओनली आपका प्लेसमेंट होता है। इट्स नॉट कि आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो आपका प्लेसमेंट बहुत ईजिली हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जब आप कंपनी के लिए बैठते हो ना तो वहाँ पे आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं
वहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि आपका मार्क्स कितना है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है। वहाँ पे इन सारी चीज़ों के अलावा ये तो देखेंगे ही बेसिक आपका मार्क्स कितना है, लाइक आपने 10th में कितना स्कोर किया, 12th में कितना स्कोर किया, देन आपने इंजीनियरिंग टिल 3rd ईयर तक कितना स्कोर किया, उसका एवरेज क्या है। बट कोई भी कंपनी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि आपका 90% मार्क्स होना चाहिए 12th में, 10th में, बिल्कुल भी नहीं, या फिर इंजीनियरिंग में। उनको बस आपका पर्सनालिटी चाहिए, आपका नॉलेज चाहिए, जो कंपनी का जो क्राइटेरिया है उसमें फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको बस ये लगना चाहिए। आप कॉलेज में होते हो तो इट्स नॉट कि कंपनी भी एक्सपेक्ट करती है कि आप मेरे कंपनी में आओ, आप सॉफ्टवेयर बनाओ, कोडिंग एकदम से स्टार्ट कर दो, बिल्कुल भी नहीं। उनको बस ये चाहिए होता है कि आप चीज़ें सीख सकते हो या नहीं, आपको ट्रेनिंग हर एक चीज़ की मिलती है, आप कर पाओगे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी प्रोसेस होती है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी। अभी के लिए बात करते हैं कि क्या 2022 में इंजीनियरिंग करना सही रहेगा। ओके, तो ये जो टॉपिक है ना, इस पे आपको सबसे पहले खुद से सोचना है। एंड अगर आपको 2022 में इंजीनियरिंग करना है तो आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप पहले फाइंड आउट करो कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं इंजीनियरिंग में। अभी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कर सकती हो, एंड उसमें आप अच्छा करियर अपना बना सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इनिशियली हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन नाम का वर्ड तो पता होता है, बट उसका मीनिंग नहीं समझ आता है। हमें लगता है कि जो लोग बोल रहे हैं सही तो बोल रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं सही तो बोल रहे हैं, इंजीनियरिंग करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, मेडिकल करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये एक पूरा सब कुछ पहले से ही सुनते आते रहते हैं हम। तो इसलिए हमें पता ही नहीं होता है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्या होता है। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, जैसे जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आ जाओगे, आप जॉब में भी चले जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि यार ये मैंने क्या किया, क्या मुझे सच में इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में, या मैंने सोसाइटी के प्रेशर में इंजीनियरिंग कर लिया। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि आप सच में इंजीनियरिंग करना चाहते हो, एंड करना भी चाहते हो तो क्यों इंजीनियरिंग करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दी कि इंजीनियरिंग के बाद इट्स नॉट कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा 9 to 5 जॉब मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे भी स्ट्रगल बहुत होता है, पैसे कोई भी आपको फ्री में नहीं देगा, ये बात आप हमेशा याद रखना। ओके, इसके बाद चलते हैं कौन सा स्ट्रीम लेना है। तो मान लो अगर आपको पता चल गया कि नहीं मुझे तो इंजीनियरिंग ही करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अभी के टाइम में आप मार्केट रिसर्च करो। अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ का डिमांड है। आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाओ, आप वहाँ पे लोगों को फॉलो करो, उनके एक्सपीरियंस को देखो, उनका स्किल्स को देखो कि क्या क्या चीज़ें अभी डिमांड में है। लाइक टेक्नोलॉजी अभी हर टाइम टू टाइम बदलते जाता है, तो रिक्वायरमेंट्स भी बदलते जाता है। तो अभी के टाइम में अकॉर्डिंग टू मार्केट अभी डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा क्रेज है, अभी क्लाउड का बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना इंजीनियरिंग का स्ट्रीम चूज करना है। इट्स नॉट कि आप ये सोच रहे हो कि कोई भी ब्रांच मिल जाए इंजीनियरिंग कर ले। हाँ, अगर आपको आईआईटी और एनआईटी में अगर कोई भी ब्रांच मिल रहा है तो डेफिनेटली आप जाओ विदाउट एनी हेजिटेशन, आपको जो मिल रहा है आप कर लो, क्योंकि आईआईटी और एनआईटी नो डाउट बहुत बड़ा ब्रांड है, एंड आप वहाँ से निकलोगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा सा जॉब मिलेगा एंड आप बहुत कुछ सीख कर निकलोगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप नॉर्मल कॉलेज की इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर आप एवरेज कॉलेज की इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आप एक बार ज़रूर सोचना कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है। इट्स नॉट कि आपको काउंसलिंग में जो भी स्ट्रीम मिल गया आप ले लो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक तो प्राइवेट कॉलेजेस का फ़ी बहुत ज़्यादा हाई होता है, दूसरा
प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने जो अभी मार्केट में जो डिमांड है जिन चीज़ों का छोड़कर आप किसी और चीज़ को लिए तो आपके लिए जॉब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि हमेशा अभी के टाइम में जो स्ट्रीम चल रहा है आप उसी को लो। चाहे आपको कोडिंग आता हो नहीं आता हो, डजेंट मैटर, क्योंकि 4 साल बहुत होता है कोडिंग सीखने के लिए। वन मोर थिंग गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार मुझे तो बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती है, तो मेरे लिए तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट बंद हो गया, मेरे लिए तो आईटी डिपार्टमेंट बंद हो गया, क्योंकि मुझे तो कोडिंग आती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किसी को भी कोडिंग स्कूल टाइम से नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। ऑल्सो आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपके पास 4 साल टाइम है, जो कि बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है। ऑल्सो किसी भी कंपनी में जब इंटरव्यू होता है ना, तो वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख दो, आप पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर बना दो, बिल्कुल ही नहीं। एक बेसिक सा कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी उसमें कमांड है तो आपका अच्छे से कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना कि मैंने भी ये गलती करी थी। मुझे लगता था कि मुझे कोडिंग नहीं आता है तो मुझे कंप्यूटर डिपार्टमेंट नहीं लेना चाहिए, मुझे आईटी नहीं लेना चाहिए, एंड इस वजह से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन की। अगेन मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन लेकर मैं बहुत बड़ा गलती कर दी, बट हाँ, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। बाद में मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ जब मेरे को पता चला कि यार मेरे साथ जो बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हैं, तो उनको भी कोडिंग नहीं आती है, एंड दे जस्ट टुक एडमिशन। क्योंकि उनको आईटी मिल गया तो उन्होंने सोचा कि उनको कंप्यूटर डिपार्टमेंट मिल गया, तो उन्होंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। एंड उनको कहीं ना कहीं पता था कि अभी मार्केट में ये सारी चीज़ों का ज़्यादा डिमांड है। तब कोई फ़ायदा नहीं था, मैं ऑलरेडी ले चुकी थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, एंड चेंज करने का भी फ़ायदा नहीं था। इसके बाद भी मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं इंजीनियरिंग में, जो कि मैं आपके साथ कभी और शेयर करूंगी। तो अभी के लिए मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप 2022 में इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो तो यार हमेशा ध्यान रखो कि अभी मार्केट में क्या डिमांड में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिंक्डइन से पता चलेगा, ये सारी चीज़ें आपको naukri.com से पता चलेगा। आप सिंपली देखना कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस फील्ड में है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि आपको इंजीनियरिंग करना है, नहीं करना है, एंड करना भी है तो आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू इंजीनियरिंग या फिर करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, तो फील फ्री, आप कहीं पे भी मेरे से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कमेंट सेक्शन में, या फिर आप चाहो तो अपने क्वेश्चन को मेरे पास ईमेल भी कर सकते हो। मैं आपके ईमेल का रिप्लाई करूँगी, एंड करियर से रिलेटेड और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आते रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, लव यू ऑल।